नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हो गया 8 अगस्त और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यानी टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है और वो किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा नीरज चोपड़ा ने। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने और इन्होंने भाला फेंक के अंदर ये स्वर्ण पदक वो जीता है। इन्होंने 87.58 मीटर दूरी के ऊपर वो भाला फेंका था और नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक वो जीता है। आपको बता दें दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनके अंदर एक स्वर्ण पदक है, एक गोल्ड है भारत के लिए, जबकि 2 सिल्वर मेडल है भारत के पास और इनके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक वो 4 भारत ने जीते हैं और कुल मिलाकर भारत ने 7 पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जीते हैं। दोस्तों आपको एक एक करके बताएं कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक के अंदर, जिनमें एक जीता है भारत ने गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक एक जीता है, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है और इन्होंने भाला फेंक के अंदर ये जीता है। कौन से खेल के अंदर? भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि भारत ने 2 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक है वो भारत ने 2 जीते हैं। और वो कौन कौन से? पहला आपको याद होगा मीराबाई चानू ने रजत पदक वो जीता था और इन्होंने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता था। भारत के लिए पहला मेडल लेकर आई थी, मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। और इनके अलावा दूसरा रजत पदक भारत के लिए जीता था रवि दहिया ने। ये हरियाणा के रहने वाले रवि दहिया ने भारत के लिए रजत पदक जीता और हरियाणा के रहने वाले और कुश्ती के अंदर इन्होंने जीता है। इनके अलावा भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं, जिनमें पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। एक कौन सी टीम ने? पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और इनके अलावा लवलीना कौर ने जीता है बॉक्सिंग के अंदर भारत के लिए कांस्य पदक वो जीता है और ये असम की रहने वाली है लवलीना। और इनके अलावा भारत के लिए बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर जीता है भारत के लिए कांस्य पदक। बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु, इससे पहले भारत के लिए रजत पदक भी जीत चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि कुल मिलाकर भारत ने 7 मेडल जीते हैं। और इनके अलावा अगर बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता है वो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत का पहला पदक है, गोल्ड मेडल पहला है। आपको बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 10 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक वो कुल 10 जीते हैं, जिनके अंदर 8 स्वर्ण पदक तो हॉकी के अंदर भारत ने जीते हैं और मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में लगातार 3 बार भारत ने हॉकी के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इनके अलावा एक मेडल 2008 के अंदर 10 मीटर शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा ने जीता था। 2008 के अंदर अभिनव बिंद्रा ने जीता था और अब ये 2020 के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए और 10वां स्वर्ण पदक है भारत के लिए। अब अगर बात ओलंपिक की हो रही है तो आपको बता दें कि 2024 का जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस, फ्रांस के अंदर 2024 का ओलंपिक होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर यह एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये होगा पेरिस, फ्रांस के अंदर होगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये नीरज चोपड़ा, ये नाम याद रखना, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने अब तक ओलंपिक इतिहास में कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं और जिनमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी के अंदर जीते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अब भारत के लिए शर्मनाक बात यह है कि हॉकी को भारत के अंदर कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिला था और अंततः इस बार ओडिशा सरकार ने हॉकी को स्पॉन्सर किया था। यानी भारत के अंदर क्रिकेट है वो सभी खेलों को एक प्रकार से लेकर बैठ गया, यानी सभी खेलों को पीछे धकेल दिया। लोगों का किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ही नहीं रहा है और अब भारत सरकार ने
थोड़े अपने प्रयासों के द्वारा इस बार के ओलंपिक में यह भारत का सबसे सफल ओलंपिक है। भारत ने 7 मेडल जीते। इससे पहले 2012 में भारत ने 6 मेडल जीते थे लंदन ओलंपिक के। आज का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, यानी हार्ट अटैक जो कहते हैं, यानी हार्ट फेलियर बायो बैंक भारत का पहला कहां पर स्थापित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन से होगा केरल के अंदर। केरल में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक का वो स्थापित किया गया है। अब यहां पर बात आती है केरल की। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और इनके अलावा इनके मुख्यमंत्री पी विजयन है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की अगर बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। और अब बात करते हैं केरल की। आपको बता दें कि केरल भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, यानी भारत का पहला साक्षर राज्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला साक्षर राज्य। यहां पर हर एक आदमी अपने सिग्नेचर करना जानता है, चाहे वो पढ़ा हो या न पढ़ा हो। उनके लिए जो अपने पीछे प्रोग्राम चलता था प्रौढ़ शिक्षा अभियान, उनके तहत सभी लोग अपना सिग्नेचर जानते हैं और पढ़ना जानते हैं। पहला साक्षर राज्य है वो केरल है भारत का। सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर है वो केरल की है। इनके अलावा अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के अंदर है। साइलेंट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के अंदर है। और ये केरल के पलक्कड़ के अंदर है। केरल के पलक्कड़ नीलगिरी के अंदर ये मौजूद है। नीलगिरी के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क को स्थित है केरल के अंदर, पलक्कड़ नीलगिरी के अंदर। इनके अलावा अगर बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल में हाल ही के अंदर विवादों के अंदर रहा था, क्या रहा था? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर है वो हाल ही के अंदर विवादों में रहा था, सबरीमाला मंदिर। और आपको बता दें कि 800 साल पुरानी एक परंपरा थी कि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। 800 साल पुरानी यह परंपरा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 महिलाओं ने जो 50 साल से कम उम्र की, उन्होंने इस मंदिर के अंदर जाकर पूजा की, और जिसका पूरे केरल के अंदर विरोध हुआ था। इस मंदिर के अंदर भगवान अयप्पा की है वो पूजा की जाती है। अयप्पा भगवान है, उनकी पूजा इस मंदिर के अंदर की जाती है। तो ये था आज का दूसरा प्रश्न कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक जो इंस्टीट्यूट है वो कहां स्थापित किया गया है? ये किया गया है केरल के अंदर। और केरल के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया, महत्वपूर्ण अपने लिए क्या है। तो ये था आज का दूसरा प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित कल्याण योजना दलित बंधु की शुरुआत की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दलितों के लिए दलित बंधु योजना की शुरुआत की है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने हाल ही के अंदर दलित बंधु योजना की शुरुआत की है, जिसमें SC ST कैटेगरी के जो युवा है उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके। अब बात यहां पर अगर तेलंगाना की आती है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इनके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। और इनके राज्यपाल की बात करें तो इनके राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। इनके राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सुंदरराजन, तेलंगाना के राज्यपाल है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने लायक है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो हिमा कोहली है। हिमा कोहली। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बनता है कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उनमें एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है। एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? हिमा कोहली है, तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है। इनके अलावा अगर बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य के अंदर जो रुद्रेश्वर मंदिर है, तेलंगाना राज्य का रुद्रेश्वर जो मंदिर है, रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर है वो अभी घोषित किया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर रुद्रेश्वर मंदिर को घोषित किया है। हाल ही के अंदर तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर है, इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर है वो
क्या किया है, घोषित किया है। ये थे तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का प्रश्न क्या है कि दलित बंधु जो योजना है उनकी सरकार किस राज्य सरकार ने की है, तो तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। और महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ की मुख्य न्यायाधीश कौन है तेलंगाना हाईकोर्ट की, तो हिमा कोहली है। और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और इनके राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। और यहाँ के रुद्रेश्वर मंदिर इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर है वो घोषित किया है।